बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मदनी ख़ान। जैसा कि आपको पता है कि प्राइम न्यूज़ हमेशा जलालपुर पीरवाला तहसील की बात करता है। जो भी मसाइल होते हैं, जो भी जराइम के हवाले से कोई बात होती है या इसके अलावा जो इदारे हैं सरकारी, उनके हवाले से हम हमेशा बात सिर्फ़ तहसील जलालपुर पीरवाला की करते हैं। तो इस दफ़ा हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो साल 2020 में हमारे जो इदारे हैं, सरकारी इदारे, उन्होंने क्या कारकर्दगियाँ दिखाई हैं, उस हवाले से हमने ये सारे सेटअप वाइज जो है प्रोग्राम बनाए हैं। सबसे पहले जो हमने जिस इदारे को उठाया है वो पुलिस का इदारा है। जलालपुर पीरवाला में एक डीएसपी साहब का ऑफिस है और 2 यहाँ थाने मौजूद हैं। तो उस हवाले से जो जहाँ तहसील के अंदर इंतज़ामात उनके होते हैं, पुलिस के अमन व अमान के हवाले से, उन पर हमने बात करनी है। अगर हम 1-2 महीने की कारकर्दगी पुलिस की देखें तो उसमें बाज़ औक़ात 1-2 महीने ऐसे भी आते हैं जिसमें जराइम की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर पूरे साल की बात करें तो 1 साल के कारकर्दगी देखते हुए जलालपुर पीरवाला में इतना जराइम नहीं हुए, क्योंकि जब हम बाकी तहसीलों में बाकी जो इलाके हैं आसपास के उनको देखते हैं तो उनमें क्राइम की शरह बहुत ज़्यादा है। उनकी निस्बत जलालपुर पीरवाला में जराइम की शरह बहुत कम है। तो हमने 1-2 जो वारदातें हुई या 1 महीने की कारकर्दगी को नहीं देखना, पूरे साल 2020 की बात करनी है। साल 2020 में क्या पुलिस ने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है और लोगों के क्या क्या मसाइल थे जो पुलिस ने हल किए हैं। खुली कचहरियाँ लगी और इसके साथ साथ थानों के अंदर जो SHOs होते हैं, हेड होते हैं, वो उनके तबादले हुए और तबादलों से लोगों पर क्या असर पड़ा और जो हमारा माशरा है उस पर क्या असर पड़ा, क्या तबादले से भी कुछ फ़र्क पड़ा है जराइम में या नहीं पड़ा। ये सारी चीज़ें हम सेटअप वाइज जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो यहाँ के जो DSP हैं इरशाद अहमद जूया, उनसे बात करूंगा। उसके बाद थाना सिटी है, थाना सदर है, उसके जो SHOs हैं, इंचार्ज हैं, उनसे हम बात करेंगे और वो सारे व्यूज़ आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि हमारा फोकस सिर्फ ये एक इदारा पुलिस जो है इस पर नहीं है। इसके बाद हमने बात करनी है असिस्टेंट कमिश्नर से, जो उनके अंडर सारी चीज़ें आती हैं, जिस तरह म्यूनसिपल कमेटी हो गई और हस्पताल इंतज़ामिया हो गई, ये सारी चीज़ें। उसका अगला जो हमारा सेटअप होगा वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ होगा। इसके बाद हमने वापटा को देखना है, रेस्क्यू 1122 है वो देखना है, उसके बाद लाइव स्टॉक का जो महकमा है वो देखना है। जलालपुर की तहसील में जितने भी महकमे हैं सरकारी, हमने उन सब पर बात करनी है और सब की साल 2020 की जो कारकर्दगी है वो आवाम के सामने लेके आनी है। क्योंकि इस साल में 2020 ने हमें नुकसान दिया है। इसमें बहुत सारी अमवात हुई हैं। कुछ अमवात जो हैं पानी में डूबकर लोगों की हुई हैं, कुछ मिट्टी के तोदों के अंदर दबकर लोगों की अमवात हुई है, कुछ हादसात में हुई हैं और कुछ हमारे जो गरीब भाई हैं जो बाहर शहर के अंदर गए हुए थे, जिस तरह कराची गए हुए थे या लाहौर गए हुए थे, तो वहाँ मजदूरी करते हुए उनको किसी हादसे की वजह से उनकी मौत हुई। वो डेड बॉडियाँ भी यहाँ पहुँची हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे ताजर भाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं कोरोना की वजह से। साल 2019 में कोरोना की पहली लहर आई और साल 2020 में दूसरी लहर ने भी कारोबारियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। इन सब पर अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले महकमा पुलिस से हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त हालात बहुत ही बेहतर हैं, क्योंकि हमने अफसरान बाला के अहकामात के तहत पेट्रोलिंग प्लान बना रखा है। हमारी तमाम मोबाइलें 24 घंटे में ऑन रोड होती हैं और गश्त करती फिरती हैं। इसके अलावा हमने मोटरसाइकिल स्क्वाड शहर के हदूद में चलाए हुए हैं। ठीकरी पैरे का भी बंदोबस्त कर रखा है। अफसरान बाला के हुक्म से हम मुजरमान इश्तिहारी की गिरफ़्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी हुई हैं। इसके अलावा जो टारगेट ऑफेंडर हैं या जो रिहाई याफ्ता जेलों से रिहा होते हैं मुलजमान, उन पे हम रेड कर रहे हैं और उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचा रहे हैं। मुजरमान इश्तिहारी के अलावा अदालती मफरूरान जो अदालतों से अपनी पेशियों के लिए नहीं जाते, उनको भी हम गिरफ़्तार कर रहे हैं। गश्त का प्लान मौसर है। इसके अलावा हमने PHP वालों की भी ड्यूटी, क्योंकि हमारे इलाके में 3 PHP की पेट्रोलिंग पोस्ट हैं, उनकी भी हमने ड्यूटी लगा रखी है। उनको रोड है तकसीम कर रखी हैं ताकि उनको 24 घंटे गश्त करते हैं अपनी अपनी बारी के मुताबिक। इंशाल्लाह हालात पर सुकून है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारी कारकर्दगी के हवाले से आप भी जानते हैं कि अच्छी है। थैंक यू।
मैं आपसे बस सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि दोनों थानों के अंदर जो नफरी है वो आपकी पूरी है, और गाड़ियों के लिहाज से अक्सर शिकायत जो बाकी इलाकों से आती हैं कि गाड़ियाँ कमज़ोर होने की वजह से, बोसीदा होने की वजह से, या उनका जो मेंटेनेंस का काम है ना होने की वजह से अक्सर जो औकात पुलिस है 15 कॉल पे या इसके अलावा गश्त पे लेट पहुँचती है। तो हमारे इलाके में तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमारे सिटी थाना में भी 2 गाड़ी हैं और इसके अलावा थाना सदर में 3 गाड़ी हैं। जब भी 15 की कॉल होती है तो फौरी तौर पर क्विक रिस्पांस देते हैं और मौका पर पहुंचते हैं और बार वक्त कार्रवाई करते हैं। इस सिलसिले में हमें कोई शिकायत नहीं, अल्लाह का करम है। तो सर, ये रात में अक्सर हमने देखा है कि शहर के बाहर और इसके अलावा कुछ देहाती इलाके भी हैं जहाँ नाके लगाए जाते हैं, तो आप उन नाकों को ख़ुद चेक करने के लिए जाते हैं, और नाके पर कितने लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, और नाके लगाने का मकसद क्या होता है? नाके लगाने का मकसद ये होता है कि जो भी क्रिमिनल होते हैं वो सरे शाम लूट मार करने के लिए कोशिश करते हैं। हम उनका बंदोबस्त करने के लिए नाके लगाते हैं। हमारी एक मुहर्रर के अलावा और एक संतरी के अलावा थाने में बाकी तमाम नफरी जो होती है वो नाकों पे मौजूद होती है ताकि मुजरमान का कला कमा जा किया जा सके। मैं ख़ुद भी यहाँ रोड होता हूँ, आपके सामने हूँ कि हमतन गोश होते हैं हम, और हर वक्त गश्त पे मसरूफ़ होते हैं। सर, हमारे तहसील जलालपुर में सिर्फ़ एक ही चौकी खान बेला के अंदर बनाई गई है, तो उसके अलावा भी कोई और चौकी है, या आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आला अफसरान से कि और चौकी भी होनी चाहिए? हमारे इलाके में सिर्फ एक ही चौकी है, खान बेलाव, क्योंकि वो उसको 2 दरियाओं का संगम लगता है, 2 दरियाओं का एरिया है, इसलिए उस पर ना वहाँ चौकी ज़रूरी है। तो इसके अलावा अफसरान वाला से ये भी रिक्वेस्ट है कि दरियाई को चेक पोस्ट बना दी जाए ताकि जराइम का कला कमा किया जा सके। जो हमारे शहरी हैं वो पुलिस को मिसगाइड भी करते हैं, जिस तरह 15 पे गलत कॉल कर देते हैं, बाज़ गलत जो अफवाह फैलाकर जो डकैती, चोरी या इस तरह की वारदातें नहीं होती उस पर भी वो पुलिस को गुमराह करते हैं। कई वाक़यात हमने ऐसे भी देखे शहर के अंदर के लोगों का आपस में लेन देन का मसला होता है, जब वो एक दूसरे से झगड़ते हैं तो 15 पर कॉल ये चलाई जाती है कि डकैतों ने हमला कर दिया। बाज़ जो मोटरसाइकिलें हैं वो किस्तों पर हैं, जब जो किस्तों के शोरूम के मालिक हैं वो मोटरसाइकिल किस्तें शार्ट होने पर पकड़ते हैं, तब भी जो मोटरसाइकिल का मालिक होता है वो भी 15 पर यही कॉल करता है कि मेरी मोटरसाइकिल डकैती हो गई है। इन सारी चीज़ों को ये SHO साहब और इनकी जो नफरी है वो फेस करते हैं। रात भर ये शहर के जो हदूद है इनकी थाना सिटी की उसमें गश्त भी करते हैं, और इनके साथ साथ इनको और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये हम SHO साहब से ही जानते हैं। जी सर, हमें बताइएगा सबसे पहले कि आप दोबारा 2020 में कौन सी तारीख को यहाँ आए हैं और उससे पहले कितना अर्सा यहाँ रह चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं इधर 16 माह गुजारे हैं, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई थी बस्ती मलूक। बस्ती मलूक के बाद मेरी पोस्टिंग हुई थी सिटी शुजाबाद में। सिटी शुजाबाद के बाद अब मेरी CPO साहब ने पोस्टिंग की है सिटी जलालपुर में। 13/2/2020 को मेरी पोस्टिंग हुई है इधर। जिस दिन मैं इधर आया हूँ उस दिन से लेकर आज दिन तक अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि कोई ऐसी वारदात ना हुई है। अफसरान के हुक्म के मुताबिक हमने सख्त किस्म की नाकाबंदियाँ करते हैं और इलाके में गश्त करते हैं। जराइम पेशा अफराद लोगों के घरों में रेड करते हैं, जो रिहाई याफ्ता उनके घरों में रेड करते हैं, उनको पकड़ते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, चलान करते हैं। इस वजह से शहर में अमन व अमान पैदा हो रहा है। इंशाअल्लाह और भी कोशिश करेंगे, बिल्कुल अमन हो जाएगा। सर, इसमें मुझे आप ये बताएंगे कि आपका जो इलाका है कुछ शहर का इलाका है और कुछ देहाती जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं वो भी शामिल हैं, तो रात के वक्त ज़्यादातर धुंध की वजह से और सर्दियों की वजह से लोग एक तो जल्दी घर चले जाते हैं, और इन दिनों में जो सर्दियों के दिन होते हैं इन दिनों में वारदातें ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हम जो बाकी इलाके हैं उनको देखते हैं, जो अलीपुर पार वाला हो गया, जतोई हो गया, इस तरह दरियाई बेल्ट जितने भी हैं उनमें वारदातें ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ आप प्रॉपर गश्त करवाते हैं या इसके अलावा आपने वहाँ चौकियाँ लगाई हुई हैं, कोई नाके लगाते हैं, या किस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं? हम खुद गश्त करते हैं प्रॉपर तरीके से और नाकेबंदियाँ भी लगवाते हैं, और देहातों में हमने ठीकरी पैरा कैम्प करवा दिया है। सबसे ज़्यादा मसला देहातों में होता है, सर्दियों में जानवरों की चोरी होती है। ठीकरी पैरा से बहुत फ़र्क पड़ता है, उसकी वजह से ये वारदातें रुक जाती हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ठीकरी पैरा जो है देहातों के अंदर जो वहाँ के नंबरदार हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो अपने
लोगों को अपने इलाके के अंदर पहरे पे लगाते हैं ताकि वो उनकी जो जानवर हैं या उनकी बाकी जो अशिया हैं उनकी वो ख़ुद भी हिफाजत करें। ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं होता कि हर चीज़ की वो हिफाजत करें, हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है। मैं SHO साहब से एक और बात भी पूछना चाहूँगा कि सर, मैंने थाना सिटी की अक्सर गाड़ियाँ देखी हैं, बहुत ही बोसीदा हो चुकी हैं, पुरानी गाड़ियाँ हैं, और पिछले दिनों ये खबर गर्दिश कर रही थी कि IG साहब की तरफ से कुछ गाड़ियां भी जो थाने हैं उनको दी गई हैं। क्या थाने सिटी जलालपुर के लिए कोई इस तरह के गाड़ी या इस तरह का कोई अमल सामने नहीं आया? नहीं, हमारी गाड़ियाँ ठीक है माशाल्लाह, अच्छी चल रही हैं। अगर कोई ऐसा मसला मसाइल हो तो हम अपने अफसरान को बताते हैं, वो फौरी इनको सरकारी तौर पे ठीक करवा देते हैं। अभी तक ठीक है इंशाल्लाह। सर, ये देहाती इलाका होने की वजह से अक्सर ये शिकायत भी सामने आती हैं कि इनके अंदर जो नफरी होती है वो पूरी नहीं होती। मिसाल के तौर पर 2 या 3 SI लगा दिए जाते हैं, 2 या 3 ASI होते हैं, एक SHO साहब यहाँ काम कर रहे होते हैं। तो आपके थाने के अंदर नफरी की क्या पोजीशन है? नफरी ठीक है, हर थाने में इतनी है जितनी मेरे थाने में है। अब भर्तियाँ हो रही हैं, इंशाल्लाह नफरी आ जाएगी, ये भी मसला हल हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने राना साबिर हुसैन जो थाना सिटी के इंचार्ज हैं इनकी बात सुनी। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि इनका जो इलाका है उनके अंदर बिल्कुल अमन व अमान है, और इनके जो वजह है अमन व अमान की, एक तो इन्होंने इलाकों के अंदर ठिकरी पहरे जो हैं वो शुरू करवाए हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि पिछले दिनों थाने सिटी के अंदर एक खुली कचहरी हुई, और उस खुली कचहरी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई शिकायत सामने नहीं है। हम उस खुली कचहरी के अंदर भी मौजूद थे, वो थाने की जो कारकर्दगी थी उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा, और साथ साथ SHO साहब का ये भी बताना है कि प्रॉपर तरीके से इलाकों के अंदर गश्त किया जाता है ताकि कोई किस्म की ना कोई वारदात हो और ना ही किसी के शहरी के साथ कोई मसला पेश हो। इंशाल्लाह इसी तरीके से हम SHO सदर से भी बात करते हैं कि उनका अपने इलाके के बारे में क्या कहना है। DSP साहब से भी हमने बात की, वो भी आपने सुनी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। साल 2020 इसने हमें क्या दिया और हमने इसको क्या दिया है, ये चीज़ अभी कहना बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब से इधर तैनात हुआ हूँ, अल्लाह ताला का करम है मुझ पे, अल्लाह ताला का शुक्र है, कोई ऐसी संगीन वारदात मेरे इलाके में नहीं हुई। रहा मसला इधर के नाकाबंदियों का, या जो हम जिस तरीके से जराइम को कंट्रोल करते हैं, हम इलाके में नाकाबंदी भी लगाते हैं अपनी, और गश्त जो है ना वो मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, प्रॉपर हम गश्त करते हैं। मैं ख़ुद भी रात को निकलता हूं और अपने इलाके में तकरीबन कोशिश करता हूं कि हर उस जगह पे चक्कर लगाऊं जहां कोई मुझे महसूस होता है कि यहाँ कोई मसला ना हो जाए, यहाँ क्रिमिनल लोग होते हैं, वहाँ पे मैं ख़ुद चक्कर लगाता हूँ। रात गए तक मैं ख़ुद गश्त करता हूँ, और अल्लाह ताला का करम है कि आज तक किसी का कोई इधर जानी माली नुकसान नहीं हुआ। सर, आप मुझे ये बताएंगे कि शाहपुर से लेकर दराबपुर, बल्कि दराबपुर के आगे जो बस्ती झबेल है, ये सारा बेल्ट जो है ये दरियाई बेल्ट है, और यहाँ क्राइम एक वक्त में बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि जो जराइम पेश अफराद होते थे वो दरिया के पार से आते थे, वो यहाँ वारदातें करते थे, और उसके बाद वो दरिया से आगे निकल जाते थे, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। तो आप इस इलाके को कंट्रोल कर चुके हैं, इन इलाकों में अभी तक कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जराइम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं यहाँ तैनात हुआ था तो मैं अक्सर लोग मुझे सुबह आके मिलते थे तो कहते थे कि हम मगरिब के टाइम घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, इंशाल्लाह आपको हम ऐसा माहौल बना देंगे कि आप रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी निकलेंगे तो इंशाल्लाह आप खैर खैरियत से घर जाएंगे। अब मैं जब गश्त से वापस आता हूँ तो अक्सर अमूमन रात के 1:30 भी कभी बज जाता है, कभी 12:30 होते हैं, तो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ लोग बड़े आराम से, सुकून से अपने बच्चों को, बीवी को, बहन को पीछे मोटरसाइकिल पे बिठा के जा रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रात हमारी खैर खैरियत से गुज़रती है, और मेरे इलाके में बिल्कुल पुरअमन माहौल है। गरीब के लिए मैं हर वक्त हाज़िर हूँ, लेकिन जो क्रिमिनल बंदा है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उसके लिए मैं मुकम्मल उस पर दबाव रखता हूँ, और इंशाल्लाह वो मेरे इलाके में नहीं रह सकता।
जी बिल्कुल, आपने एसएचओ साहब की बात सुनी कि इनका इलाका बिल्कुल पुरअमन हो चुका है। एसएचओ साहब जो अरशद महमूद भट्टी हैं, वैसे तो इन्होंने बहुत सारे पुलिस मुकाबले भी किए हैं मुल्तान के अंदर जो थाने हैं वहाँ, और इसके साथ साथ उन्होंने शुजाबाद में भी पुलिस मुकाबले में काफ़ी जो ख़तरनाक डकैत थे उनको भी इन्होंने मुकाबले में पार किया है। और मैं यहाँ जलालपुर पीरवाला में साल 2020 की सिर्फ बात करूँगा तो इस साल 2020 में इन्होंने 4 पुलिस मुकाबले किए हैं। सबसे पहला जो मुकाबला किया था इन्होंने शौकी कलाल वाला, उसमें 4 लोगों को इन्होंने पुलिस मुकाबले में मारे थे, और उसके अंदर ये अरशद महमूद भट्टी साहब खुद भी ज़ख्मी हुए थे और इनकी गाड़ी भी उसमें तबाह हुई थी। और दूसरे नंबर पे इन्होंने जो दूसरा मुकाबला किया था सन 2020 में, वो तुफ़ैल और तारिक वाला था। तुफ़ैल म्यू और तारिक, इन्होंने ये दूसरा मुकाबला किया था। उसमें ये 2 लोग जो ख़तरनाक थे, इलाके में एक अलामत समझी जाते थे, वो भी मारे गए थे। और इनके साथ तीसरा मुकाबला जो हुआ था वो रफ़ीक वैंस वाला था। ये भी इनकी कारकर्दगी थी और इनकी जो टीम है, एक टीम वर्क होने की वजह से ये महफूज रहे थे। इनका एक जो कांस्टेबल है शफीक नामी, वो ज़ख्मी हुआ था। आखिरी मुकाबला अब जो हुआ है वो फ़िदा हुसैन के नाम से एक डकैत इनके हाथों मारा गया था। शायद ये वजह भी हो सकती है कि इनके इलाके में जो एक इनका खौफ है, जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है, उस वजह से ये इलाका बिल्कुल पुरअमन हो चुका है। ये पूरे सन 2020 की हम अगर बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एसएचओ साहब की बेहतरीन कारकर्दगी रही है। मज़ीद मैं इनसे ये बात जानना चाहूँगा कि अब वो डकैत जो पुलिस मुकाबले अक्सर पुलिस की गाड़ी को देखकर उन पर फायरिंग कर देते थे, क्या अभी भी कुछ इस तरीके से वाक़यात होते हैं इनके साथ, या बिल्कुल अभी ये फ्री हो चुके हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, मुझ पे कोई कभी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। अलबत्ता मेरे से पहले एक वक़्त ये भी था कि जलालपुर में पुलिस को भी मना कर दिया गया था कि आप रात को रेड नहीं करेंगे, इतनी फायरिंग करते थे डकैत और ये गैंग जो थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब इधर मेरे इलाके में कोई ऐसा गैंग नहीं है कि जो इतनी जुर्रत कर सके। वो पुलिस तो पुलिस है, किसी पब्लिक पे भी, किसी पब्लिक के बंदे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता मेरे होते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, शुक्र है।